एक ट्रक टोल बूथ से गुजरता है जहां सेफ्टी सूट पहने कई कर्मचारी उस इलाके और वाहनों को रोककर सैनिटाइज कर रहे हैं, जिससे ट्रक ड्राइवर गुस्सा हो जाता है। लेकिन ये कर्मचारी उसे बताते हैं कि पास के न्यूक्लियर प्लांट में गैस का छोटा सा लीकेज होने के कारण उस इलाके और वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जैसे ही ट्रक ड्राइवर टोल बूथ पार करता है, अचानक उसका फोन बजने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने ट्रक से एक हिरण को कुचल देता है। वह ट्रक से उतरकर उस हिरण को देखता है जो अब मर चुका है। फिर वह अपने ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वह हिरण फिर से लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लगता है कि वह किसी वायरस से संक्रमित हो गया है। इस दौरान सियोल में सेओक वू नामक एक फंड मैनेजर, जो एक दिन पहले ही इस कंपनी में ज्वाइन हुआ है, अपने सीनियर के ऑर्डर पर बायोटेक कंपनी के सारे शेयर अपने जूनियर एम्प्लॉय किम को बेचने को कहता है, जिस पर वह आपत्ति जताता है। लेकिन वह फिर भी उसे वह सारे शेयर बेचने को कह देता है। सेओकवू अपनी बेटी सुआन के लिए मुश्किल से समय निकाल पाता है, जो अपनी पत्नी से तलाक के बाद तनाव में है। एक व्यस्त दिन के बाद वह गलती से सुआन को उसी उपहार के रूप में जन्मदिन का तोहफा खरीदता है जो उसने पिछले साल दिया था। सुआन बताती है कि वह अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। सियोकवू पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है और उसे सुआन की स्कूल की प्रस्तुति का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें वह अलोहा ओए गाना गाती है। लेकिन वह गाना बीच में ही छोड़ देती है क्योंकि उसके पिता सियोकवू वहां उपस्थित नहीं थे। इसको देखकर वह शर्मिंदा हो जाता है और अगली सुबह बुसान जाने वाली केटीएक्स ट्रेन के टिकट बुक करता है। अगली सुबह सियोकवू और उसकी बेटी सुआन गाड़ी से स्टेशन की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की भीड़ अचानक से उनके सामने से गुजरती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वह बहुत डर जाते हैं और देखते हैं कि एक इमारत में बहुत तेज आग लगी है। सुआन अपना हाथ गाड़ी से निकालकर आग का एक अंगारा अपने हाथ में ले लेती है। इसके बावजूद वे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन में और भी कई यात्री हैं, जैसे साहसी और ताकतवर पति सांग हुआ और उसकी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग, एक हाई स्कूल की बेसबॉल टीम, एक अमीर लेकिन स्वार्थी सीईओ योनसुक, बुजुर्ग बहनें इनगिल और जोंगिल और एक बेघर व्यक्ति जो शायद पहले से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन मैनेजर ट्रेन को रवाना होने का संकेत देता है, वैसे ही एक वायरस से संक्रमित लड़की मैनेजर की नजरों से बचकर अचानक ट्रेन में चढ़ जाती है। इसकी टांग पर बड़ा सा काटने का निशान होता है। ट्रेन मैनेजर स्टेशन की सीढ़ियों पर देखता है कि वहां लोगों की एक भीड़ की चीखने की आवाज आ रही है। सुहान खिड़की से देखती है कि मैनेजर पर एक संक्रमित इंसान ने हमला कर दिया है, जिससे वह डर जाती है और बाथरूम की ओर चली जाती है। इसी बीच ट्रेन की एक परिचारिका उस संक्रमित लड़की के पास जाती है और अपने सहकर्मी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन अब वह संक्रमित लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और उस परिचारिका को काटकर संक्रमित कर देती है, जिससे ये दोनों बेसबॉल टीम के डिब्बे में भागती है और अन्य यात्रियों पर हमला करके संक्रमित कर देती है। इसमें केवल 4 व्यक्ति बच पाते हैं, योंगुक, उसकी गर्लफ्रेंड जिनही और 2 अन्य साथी। संक्रमण तेजी से फैलता है और ज़ॉम्बी निचले डिब्बों से ऊपरी डिब्बों की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर सुहान, जो बाथरूम ढूंढ रही होती है, अनजाने में निचले डिब्बों की ओर चली जाती है। सियोकवू जाग जाता है और देखता है
कि सुआन अपनी सीट पर नहीं है। उसे अपने सहकर्मी का फोन आता है जो उसे बताता है कि कोरिया में हिंसक दंगे हो रहे हैं। तभी निचले डब्बों से यात्री चीखते हुए भागते हैं, यह समझते हुए कि सुआन खतरे में हो सकती है। सियोक वू उल्टी दिशा में दौड़ता है और सुआन को ज़ॉम्बीज़ के झुंड के सामने खड़ा देखता है। वह उसे बचा लेता है और दोनों अपने डिब्बे की ओर भागते हैं। सियोक वू और अन्य यात्री डिब्बे का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन सांग हुआ और उसकी पत्नी सियोंग क्योंग अभी भी दरवाजे के उस पार फंसे हैं। लेकिन वे आखिरकार समय पर अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी सियोक वू कहता है कि वह केवल इंसानों को देखकर हमला करते हैं। तभी सियोंग क्योंग शीशे पर पानी डालकर उस पर अखबार चिपका देती है, जिससे ज़ॉम्बी उन्हें नहीं देख पाते और भ्रमित हो जाते हैं। कंडक्टर इंटरकॉम पर बचे लोगों को बताता है कि ट्रेन बुआन नहीं जाएगी, बल्कि टेग्यू स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि उसे बताया गया है कि सेना को वहां उनकी सुरक्षा के लिए भेज दिया गया है। योन सुक अपने दोस्तों को फोन करके डेगू शहर की स्थिति के बारे में पूछता है, जिसे सियोक वू सुन लेता है और समझता है कि सभी यात्रियों को जबरन क्वारंटाइन करके अलग रखा जाएगा। वह अपने सहकर्मी को फोन करके उसे और उसकी बेटी सुआन को सुरक्षित बचाने की मदद मांगता है, जिससे उसका सहकर्मी बाकी लोगों से अलग उन्हें स्टेशन के पूर्वी द्वार पर पहुंचने को कहकर अपने आदमियों से उनको बचाने का प्रयास करता है। फिर ट्रेन डेगू स्टेशन पर पहुंचती है और सियोक वू सुआन को पूर्वी निकास द्वार की ओर ले जाता है, जबकि अन्य मुख्य निकास द्वार की ओर जाते हैं। बेघर आदमी सियोक वू को फोन पर उन्हें बचाने की बात सुनकर उनके साथ जाने को कहता है। तभी ये सामने एक सैनिक को देखते हैं जो अपने को बचाने की मदद मांग रहा है। तभी उसके पीछे से संक्रमित ज़ॉम्बी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर सियोक वू और ये बेघर आदमी वापस भागते हैं। दूसरी ओर मुख्य द्वार की ओर सीढ़ियों से नीचे जाते हुए ये लोग सैनिकों को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी ये सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ लोग वापस भागकर बचने का प्रयास करते हैं। सुआन पर एक ज़ॉम्बी हमला करने ही वाला होता है। तभी सांग हुआ इसे बचा लेता है और सियोंग क्योंग सुआन को लेकर प्लेटफॉर्म की ओर अन्य लोगों के साथ भागती है, जबकि सांग हुआ, सियोक वू, योंगगुक और दो अन्य बेसबॉल खिलाड़ी ज़ॉम्बी की भीड़ से लड़ते हैं और दरवाजे को बंद करने के बाद ट्रेन की ओर भागते हैं और सभी ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए ट्रेन में सफलतापूर्वक चढ़ जाते हैं। इसी बीच जिंग ही, योन सुक और कुछ अन्य लोग सफलतापूर्वक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी में से एक इनगिल और जोंगिल के बीच आ जाता है, जिससे वे अलग हो जाते हैं। जोंगिल को जिनही व ट्रेन कंडक्टर ट्रेन के डिब्बे में सुरक्षित ले जाते हैं। दूसरी तरफ इनगिल को सियोंग क्योंग और सुआन विपरीत दिशा के ट्रेन के डिब्बे में ले जाते हैं, जहां वह अपने को संक्रमित ज़ॉम्बी वाले डिब्बे में पाते हैं, जिसे देखकर ये चारों बाथरूम में बंद हो जाते हैं। योन सुक बाकी यात्रियों को छोड़कर कंडक्टर को ट्रेन चलाने की जबरन धमकी देता है। जिन ही उसे ऐसा करने को मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथी अभी ट्रेन में नहीं चढ़े हैं। लेकिन कंडक्टर डर कर ट्रेन के कैप्टन को ट्रेन को बुसान स्टेशन की ओर ले जाने को कहता है। दूसरी ओर सांग हुआ अपनी पत्नी को फोन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वे लोग ट्रेन के बोगी नंबर 13 के एक बाथरूम में बंद है। फिर ये तीनों एक एक डिब्बों के ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। इस दौरान इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में इंसानों को नहीं देख सकते, केवल आवाज सुन सकते हैं। इस तरह ये ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए बोगी नंबर 13 में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें चारों मिल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये सभी लोग आगे की बोगी की तरफ भागते हैं
जहां योनसुक, जिनही, जोंगिल और कंडक्टर हैं। योंगुक ने अपनी गर्लफ्रेंड जिनही को फोन करके संदेश भेजा कि उन्होंने बचे हुए लोगों को बचा लिया है और ये सभी उनके डिब्बों की ओर आ रहे हैं। जब वह खुश होकर दूसरों को यहाँ उनके आने की बात बताती है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। योनसुक कहता है कि वे लोग संक्रमित हैं और वे दरवाजा बंद करने का फैसला करते हैं, जबकि सेओकवू और सांगहुआ ज़ॉम्बी को दूसरी तरफ से घुसने से रोकने का प्रयास करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सांगहुआ के हाथ पर काट लेता है और सांगहुआ यह महसूस करते हुए कि पर्याप्त समय नहीं है, सेओकवू से कहता है कि वह उसकी पत्नी का ख्याल रखे और ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उसे वहां छोड़ दे। सेओकवू आंसू बहाते हुए माफी मांगता है और दरवाजा छोड़ देता है। सांगहुआ पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी पत्नी को अपने होने वाले बच्चे का नाम बताने में कामयाब हो जाता है कि उसने अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम चुना है, स्टेला। योनसुक और अन्य लोग इन्हें अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन सेओकवू और योंगुक आगे वाली बोगी का दरवाजा तोड़ देते हैं और सुरक्षित उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनगिल इतनी तेजी से नहीं आ पाती और उसे ज़ॉम्बी खा लेते हैं। जोंगिल यह महसूस करते हुए कि अगर सभी लोगों ने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो उसकी बहन इनगिल और सुंगहुआ भी बच सकते थे, जिस कारण सेओकवू गुस्से में योनसुक को घूंसा मारता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब न देते हुए योनसुक अपने समूह के लोगों से झूठ बोलता है और जोर देकर कहता है कि ये सभी लोग संक्रमित हैं और सभी के अंदर डर पैदा करते हुए इन सभी को आगे वाली बोगी में जाने को मजबूर करते हैं, जिसके बाद ये सभी आगे वाली बोगी में चले जाते हैं और ये लोग इन्हें दोबारा यहाँ न आने के लिए दरवाजे पर कपड़ों की रस्सी बांधकर इसे जोर से बंद कर देते हैं। जोंगिल अपनी बहन को बेवजह मरते हुए देखकर अभी भी सदमे में है और चुप है। वह दरवाजे की खिड़की से अपनी बहन को देखती है और महसूस करती है कि इन लोगों की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। गुस्से में आकर जोंगिल दरवाजा खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी बोगी के लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन योनसुक और ट्रेन कंडक्टर बाथरूम में छिप जाते हैं। दूसरी ओर सेओकवू को अपने ऑफिस के जूनियर सहकर्मी किम का फोन आता है, जो उसे बताता है कि जिस बायोटेक कंपनी के शेयर उन्होंने बेचे थे उसी कंपनी ने यह ज़ॉम्बी वायरस फैलाया है। यह सुनकर सेओकवू दुखी हो जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन के कैप्टन चालक को सूचना मिलती है कि बुसान वायरस से सुरक्षित है। जैसे ही ये लोग बुसान से पहले एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां ट्रैक पर आगे ट्रेन पलटने के कारण कैप्टन चालक ट्रेन वहीं पर रोक देता है और बचे हुए यात्रियों से कहता है, यह ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी, हम यहाँ से दूसरी ट्रेन में बुसान के लिए जाएंगे। जो लोग बचे हुए हैं वे स्टेशन के अंतिम ट्रैक पर पहुंचे, जहां उन्हें दूसरी ट्रेन से बुसान की ओर ले जाया जाएगा। यह कहते हुए कैप्टन चालक ट्रेन से बाहर आता है और सुनसान स्टेशन देखकर दूसरी ट्रेन की ओर भागता है। दूसरी ओर योनसुक कंडक्टर को पहले बाहर निकलने को कहता है और उसे ज़ॉम्बीज के सामने धक्का देकर ट्रेन से बाहर कूद जाता है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ सेओकवू वाला समूह ट्रेन से उतरता है और देखता है कि एक चलती हुई ट्रेन उनकी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे उनकी ट्रेन पलट जाती है और जिनही और योंगुक अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। वे दूसरी ट्रेन के दरवाजे से दूसरी तरफ जाते हैं, यह ध्यान नहीं देते कि योनसुक जिसका पीछा ज़ॉम्बी कर रहे हैं वह उनके पीछे आ रहा है। योंगुक गाड़ी में घुसता है और जिनही को अपने पीछे
फेंककर ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। योनसुक दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ योनगुक ज़ॉम्बी से लड़ता है और जमीन पर पड़ी जिनही को अपनी बाहों में डालकर रोता है। वह जिनही से माफी मांगता है कि उसने उसे यह नहीं बताया कि वह उसके बारे में क्या महसूस करता है। फिर जिनही ज़ॉम्बी बनकर उसके गले को काट देती है और वह भी संक्रमित हो जाता है। योंगसुक दूसरी ट्रेन की ओर भागता है, लेकिन पटरियों पर उसकी एड़ी मुड़ जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी उसकी एड़ी पर काट लेता है। ट्रेन चालक उसको बचाने के लिए उसके पास आता है, जहां योनसुक उसे धोखा देकर ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देता है और खुद ही ट्रेन के इंजन में चढ़ जाता है। इसी बीच बेघर आदमी सुआन, सियोकवू और सियोंगक्योंग ट्रेन के दूसरी तरफ ज़ॉम्बी से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। सियोकवू ट्रेन के नीचे से निकलता है और बाकियों को भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की एक खिड़की टूट जाती है और ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी बेघर आदमी अपना बलिदान देकर उन्हें वहां से जल्दी जाने को कहता है। फिर ये तीनों उस ट्रेन के इंजन की ओर भागते हैं और सभी ज़ॉम्बी इनका पीछा करते हैं। ये ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाते हैं और इनके पीछे ज़ॉम्बी ट्रेन के इंजन को पीछे से पकड़ लेते हैं। तभी सियोकवू इनका हाथ ट्रेन से छुड़ाते हुए उस पर लात मारता है और ज़ॉम्बी आखिरकार पीछे छूट जाते हैं। फिर जैसे ही सियोकवू इंजन के कैबिन में जाता है और संक्रमित योनसुक को देखकर डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन योनसुक ज़ॉम्बी होने के बावजूद दरवाजा खोल देता है क्योंकि संक्रमण उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा है। योनसुक सियोंगवू के पास जाता है और उससे बुसान में अपने घर ले जाने की विनती करता है और एक छोटे बच्चे की तरह बोलता है। अपना पता और अपनी माँ का नाम भी बताता है। सियोकवू उसे बताता है कि वह संक्रमित है। योनसुक क्षण भर के लिए चौंक जाता है और रोता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और सियोकवू पर हमला कर देता है। इस दौरान योंगसुक सियोकवू का हाथ काट लेता है। इसके बाद सियोकवू इसे ट्रेन से फेंक देता है और संक्रमण का खतरा देखते हुए वह उन दोनों को अंदर ले जाता है और ट्रेन के इंजन को बुसान स्टेशन पर रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग कैसे करना है बताता है। अपने पिता को खोने के डर से सुआन भावुक हो जाती है। सियोकवू उसे देखकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुआन उसे रुकने की विनती करती है और बताती है कि उसके गायन के दिन उसने अलोहा ओए गाना पूरा नहीं किया क्योंकि उसने सियोकवू को दर्शकों में नहीं देखा था। वह अपने पिता के लिए गाना गाना चाहती थी। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सियोकवू एक पल के लिए सुआन के छोटे हाथों को अपने हाथों में थामे रहता है, फिर उससे विदा लेते हुए बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। सुआन अपने पिता को वापस आने के लिए चिल्लाने और रोने लगती है। जैसे जैसे वायरस फैलता है, सियोकवू अपने खून से सने हाथ को पकड़ते हुए ट्रेन के इंजन के पीछे की ओर चले जाते हैं। सुआन अंदर से अपने पिता को देखकर रोती रहती है और दरवाजा खोलकर अपने पिता के पास जाना चाहती है। तभी सियोंगक्योंग उसे रोक लेती है। वह धीरे धीरे संक्रमण से लड़ते हुए ट्रेन के इंजन के पीछे पहुंचता है और उस समय के बारे में सोचना शुरू करता है जब सुआन एक शिशु थी। उसे गोद में उठाने और उसकी छोटी उंगलियों और पैरों की उंगलियों को पकड़ने की अपनी सबसे सुखद यादों को याद कर रहा है। अब वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। उसकी आंखें सफेद और नसें काली हो गई है। हालांकि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने के बावजूद सियोकवू सुआन के बारे में सोचता रहता है और वह कूदने से पहले आसमान की ओर खुशी से मुस्कुराता है और सुआन और सियोंगक्योंग को बचाने के लिए अपना बलिदान देते हुए ट्रेन से कूद जाता है। ट्रेन आखिरकार बुसान स्टेशन की ओर जाने वाली सुरंग पर पहुंचती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सुरंग की ओर जाते हैं, इस बात से अनजान कि बुसान सेना
द्वारा दूसरी तरफ उन पर नजर रखी जा रही है। स्नाइपर्स में से एक अपने वरिष्ठ को उनके आने की सूचना देता है और उन्हें गोली मारने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे अंधेरे में नहीं बता सकते कि वे संक्रमित है या नहीं। जैसे ही स्नाइपर ट्रिगर खींचने वाला होता है, स्वान थके हुए सियोंग क्योंग को सुरंग के अंत तक चलने को प्रेरित करने के लिए शोकपूर्ण ढंग से अलोहा ओए गाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनकर सैनिकों को पता चल जाता है कि वे संक्रमित नहीं हैं और उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं।